बांग्लादेश में आधी रात फिर भड़की हिंसा। जी हां, झेनाइदह में अवामी लीग के हिंदू नेता कनक कांति दास के घर पर अटैक और आगजनी की गई और हथजारी के सांसद अनीस के घर को भी जला दिया गया। आगजनी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश अब भी दहक रहा है। ये तस्वीरें देर रात की हैं। बताया जाता है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा, इस बीच ढाका में आंदोलनकारी फिर हिंसक हो गए और वामपंथी विचारधारा वाली उदयची संस्था के कार्यालय को जला दिया गया। बताया जाता है कि कट्टरपंथियों ने झेनाइदह जिले में आवामी लीग के नेता कनक कांति दास के घर पर हमला किया और इस दौरान लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। वहीं कट्टरपंथियों ने नेशनल पार्टी के पूर्व जल संसाधन मंत्री और हथजारी सांसद बैरिस्टर अनीस के आवास पर भी तोड़फोड़ की है और आग लगा दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह तबाही मचाई गई है। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले और वहां के राष्ट्रपति कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बुलडोजर और हथौड़ों से तोड़ डाला। इस दौरान आगजनी भी की गई है। तोड़फोड़ के बाद देखिए घर के हालात किस कदर हैं। ये घर नहीं बल्कि खंडहर नजर आ रहा है। बताया जाता है कि मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान पाकिस्तान और ISI के झंडे भी लहराए गए हैं। साथ ही आवामी लीग के कई दफ्तर जलाए गए हैं। आपको बता दें कि इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की गुरुवार रात उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की। इस बीच आज दोपहर 2 बजे संसद के साउथ प्लाजा में उस्मान हादी की जनाजे की नमाज अदा की गई। इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि परिवार की इच्छा के अनुसार हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाने का फैसला लिया गया है। यूनुस ने आज एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और हादी को आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसे लेकर बांग्लादेश में भारी तनाव का माहौल है। इस बीच हिंसा की आग में अखबारों के दफ्तर भी जला दिए गए। रिपोर्ट देखिए। आगजनी के बाद बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों द डेली स्टार और प्रोथोम आलो की इमारतों की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगजनी के बाद किस तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग बदहाल हो चुकी है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और कहा यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और बांग्लादेश में हजारों कट्टरपंथी उन्मादी नारे लगा रहे हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध और अराजकता वाली स्थिति बांग्लादेश में हो चुकी है। ढाका के धान मंडी, शाहबाग समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। इससे भी बड़ी बात, धार्मिक नारेबाजी की गई है। ढाका से लेकर चिटगांव तक सांस्कृतिक भवनों में तोड़फोड़ भी दिख रहा है। चिंता की बात है कि ये बवाल ऐन चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। यूनुस सरकार ने फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराने का फैसला किया है। शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंच का संस्थापक था। वो भी फरवरी में होने वाले चुनाव में ढाका 8 से इलेक्शन लड़ने वाला था, लेकिन लोकतंत्र की बहाली से पहले ही बांग्लादेश कट्टरता के चुंगल में फंस चुका है। चिटगांव में भारतीय मिशन के बाहर हुई हिंसा में 4 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उसने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इस बढ़ते बवाल के बाद बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकाने बंद कर दिए गए हैं। लेकिन यूनुस ने जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, उनके आतंक पर आंखों में पट्टी बांध ली है, उसको देखकर ये एक्शन भी महज दिखावा लगता है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट बेकाबू हो गया। बड़ी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने आपा खोया। सेजवाल ने एक यात्री पर जानलेवा हमला किया। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।